अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इट इज़ सच अ पावरफुल टॉपिक कि ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ हेल्प करेगी थ्रू आउट योर लाइफ, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, यूनिवर्सिटी लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, वेयर एवर यू आर। और उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप सबके हाथ में एक वर्कशीट है। आई एक्सपेक्ट कि आप ये वर्कशीट इंशाल्लाह 5 मिनट्स में फिल करेंगे। अभी मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करता हूँ इस वर्कशीट के बारे में और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। कभी किसी ने सुना है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में? कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? इमोशनल इंटेलिजेंस का सुना आप लोगों ने कभी? और इसकी रेलेवेंस 21st सेंचुरी में इतनी ज्यादा क्यों है? जी, आपने IQ का तो सुना है ना, इसका IQ इतना है, बट EQ का बड़ा कम सुना होगा आपने, इमोशनल कोशेंट। तो किसी ने नहीं कभी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सुना? ओके, बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर, जिसने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस डिफाइन की। कौन कौन सी मैं आप सबके सामने रखता हूं। उसने कहा कि हर इंसान में हो सकता है कि ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हो या इनका कॉम्बिनेशन हो। वो 9 टाइप्स क्या है? नंबर 1 नेचुरलिस्ट। कुछ लोग नेचुरलिस्ट होते हैं जो नेचर को ऑब्जर्व करके चीजों को समझते हैं और उन्हें चीजें समझ भी तब आती हैं जब नेचर के साथ एसोसिएट किया जाए चीजों को। नंबर 2 स्पेशियल। स्पेशियल वो है जो, जैसे कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं रास्ते ढूंढने में। आपने देखा होगा कि एक बार उन्हें कहीं ले जाओ ना, उन्हें वो रास्ता हिफ्ज हो जाता है। यानी कि इस्लामाबाद गए, वहां पे फलाने का घर F10-3 में था, उन्हें एग्जैक्ट वो चीज याद हो जाएगी क्योंकि उनकी डायरेक्शनल सेंस बहुत ही जबरदस्त होती है। कुछ की ये होती है। फिर कुछ का म्यूजिकल है, अकॉर्डिंग टू हिम, कि कुछ लोग को म्यूजिक और म्यूजिक टोन से बात जो है वो समझ में आती है। जैसे बच्चों को राइम सिखाते हैं, नर्सरी के बच्चों को, ठीक है, प्ले ग्रुप के बच्चों को। लॉजिकल रीजनिंग। कुछ लोग को बात तब तक समझ नहीं आती जब तक उन्हें हर चीज की रीजन ना दो। हर चीज की उन्हें लॉजिक चाहिए, उन्हें प्रूफ चाहिए, उन्हें स्टैटिस्टिक्स चाहिए, उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, ठीक है। इस तरह के लोग इकोनॉमिस्ट बनते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं, वगैरह वगैरह। इंटरपर्सनल। कुछ लोग को बात तब तक समझ नहीं आती जब तक आप उनके साथ बहुत इंटरपर्सनल स्किल्स शो ना करो, यानी कि उनको अप्रिशिएट करो, उनका हाथ मिलाओ, जाके थपकी दो, वगैरह वगैरह। बॉडीली काइनेस्थेटिक। कुछ लोग जो है उनको एक्सरसाइजेस से, एक्टिविटीज से चीज समझ आती है। साइंस का कोई टॉपिक है, जब तक आप उन्हें एक्ट करके नहीं दिखाएंगे, जब तक आप उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाएंगे, तब तक उन्हें चीज समझ नहीं आएगी, यानी अपने बॉडी के एक्शन से। लिंग्विस्टिक। कुछ लोग लिंग्विस्टिक्स के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और दे नोट एवरी सिंगल वर्ड दैट इज बीइंग टोल्ड टू देम, और वो एक एक वर्ड पे फोकस करते हैं, एक एक वर्ड को नोटिस करते हैं और फिर उसके बारे में सोचते हैं, उन वर्ड्स के बारे में। दीज हैव द लिंग्विस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एंड देन देयर आर इंट्रापर्सनल, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट। लास्ट टाइप है इंट्रापर्सनल, कि वो हर चीज को अपने मुताबिक देखते हैं, अपनी एग्जाम्पल, अपनी फिल्म चलाने लग जाते हैं। कोई टॉपिक चल रहा है ना, तो अपने आप को उस टॉपिक में ले आते हैं और इमेजिनेशन में ले आते हैं कि मैं इस सिचुएशन में हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। ये 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं, बड़ी हेल्पफुल है। एजुकेशन सिस्टम हमारा और हमारी जो बुक्स डिजाइन होती हैं, आपको पता है ना, O लेवल की, A लेवल की या मैट्रिक की भी, आजकल FSC की, वो इन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए डिजाइन होती हैं, ठीक है, कि सबको ये भी चाहिए, कुछ को ये चीज चाहिए, कुछ को ये चीज चाहिए। लेकिन एक और साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड का, जिसका नाम है डैनियल गोलमैन, उसने बुक भी लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और उसने कहा कि इन सारी इंटेलिजेंस की जो माँ है, इनका जो बाप है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप हर चीज कर सकते हैं, हर चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं और हर सिचुएशन पे काबू पा सकते हैं। अब इस्लाम भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है, आई विल कम टू इट, बट इमोशनल इंटेलिजेंस को उसने कैसे डिफाइन किया, आई विल एक्सप्लेन टू यू। आपके हाथ में एक वर्कशीट है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं आपको कि 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर्स हैव हाई EQ, नॉट IQ। दुनिया में बड़ी यूनिवर्सिटीज, ये जो आईवी लीग्स हैं, आईवी लीग का पता है ना आपको, 5 यूनिवर्सिटीज आती हैं कि कितनी आती हैं आईवी लीग में, उनके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं 90% का हाई EQ है, इमोशनल कोशेंट है, लीडर्स हैं यानी कि, ओके। और फिर एक स्टैटिस्टिक्स है कि EQ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 58% ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस।
आजकल जितने भी मल्टीनेशनल्स वाले हैं, जितने भी ये बड़ी फर्म्स हैं, ये EQ देखते हैं, इमोशनल क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे अगर बात करके पता लग सकता है तो वो लोग तो बला हैं, उन्होंने क्या क्या पढ़ा होता है, जो इंटरव्यू लेने बैठे होते हैं, उन्हें विद इन 5 मिनट्स आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पता लग जाएगी। ठीक है, वो आपको जान के गुस्सा चढ़ाएंगे, आपको जान के कोई ऐसा टॉपिक देंगे जो कंट्रोवर्शियल है, आपको जान के एक ऐसी बात थ्रो करेंगे जो आपके व्यूज के बिल्कुल खिलाफ जाती है, और बस 5 मिनट में उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये सिचुएशनल लीडरशिप इसमें है कि नहीं है, और इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं है। ओके, $29,000 people with high EQ make $29,000 more annually than their low EQ counterparts। ये प्रॉपर रिसर्च है कि वो लोग जिनका हाई EQ है वो $29,000 ज्यादा कमाते हैं ईयरली, एनुअली, देन दोज जिनका लो EQ है। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ EQ। इमोशनल क्वेश्चन की बात हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जितने भी इस वक्त टॉप के लीडर्स हैं इस वक्त, मार्क जुकरबर्ग हो गया, बिल गेट्स हो गया, ठीक है, स्टीव जॉब्स वगैरह, जितने भी, बैरक ओबामा, ठीक है, इस्लामिक नहीं है लेकिन लीडर्स तो हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ किया है इन्होंने दुनिया में। दे हैव अ वेरी हाई EQ, नॉट IQ, दे हैव अ हाई EQ। अब आपके हाथ में जो वर्कशीट है, लेट्स कम टू इट। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 चीजें उन्होंने जज करवाई हैं आपसे। नंबर 1, इमोशनल अवेयरनेस, कि हाउ इमोशनल, हाउ सेंसिटिव यू आर, आपको क्या अवेयरनेस भी है इमोशंस की। नंबर 2, इमोशनल मैनेजमेंट, आपकी इमोशनल मैनेजमेंट कैसी है। नंबर 3, सोशल इमोशनल अवेयरनेस, दैट हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड यू, क्या आपको यह एहसास है कि आपके इमोशंस की वजह से दूसरों को फर्क पड़ता है। नंबर 4, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेर एवर यू विल गो, रिलेशनशिप तो बनाना है, ऑफिस में रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, अकेले तो नहीं रह सकते, घर में रिलेशनशिप बनाना है, स्कूल में जाएंगे आपको बच्चों के साथ घुलना मिलना है, रिलेशनशिप बनाना है, क्लास में आएंगे आपको घुलना मिलना। ये 4 चीजें आप शाबाश फिल कर दें 5 मिनट्स में, जल्दी से, ऑनेस्टली, जो आपको लगता है। 0 का मतलब है कि नेवर, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, और 1 का मतलब है रेयरली, 2 का मतलब है समटाइम्स, 3 का मतलब है ऑफ्टन, और 4 का मतलब है ऑलवेज। मिसाल के तौर पे इमोशनल अवेयरनेस में पहली ऑप्शन है, माई फीलिंग्स आर क्लियर टू मी एंड एट एनी गिव मोमेंट। अगर मैं अपनी बात करूं तो समटाइम्स नॉट दैट क्लियर, कभी कभी यस वेरी क्लियर, लेकिन कभी कभी मुझे भी नहीं पता लगता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ, 0 to 4। माई मूड्स इंपैक्ट द पीपल अराउंड मी। यस, बहुत से लोग सिर्फ चेहरा देखकर पहचान लेते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, और वो इंपैक्ट करता है उन्हें। अच्छा, ये स्पेशली तब ट्रू है जब आप मदर हैं, फादर हैं, या आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके साथ लोग अटैच्ड हैं। अगर आप मदर हैं, आपके साथ बच्चे अटैच्ड हैं और आपका मूड खराब है, तो जाहिर है बच्चों पे फर्क पड़ेगा, उन पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारा आप फिल कर दें। फिर इमोशनल मैनेजमेंट आ जाती है, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई रिएक्शंस। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ के 5 मिनट ले लें, इनको फिल करें। इतनी देर में मैं आपको एक कोट सुनाता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, आप लोग करते जाएं। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी। हर इंसान को गुस्सा आता है, गुस्सा कर सकता है, बहुत आसान चीज है गुस्सा करना। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पज, एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट ईजी। एरिस्टोटल का कोड है। गुस्सा होना आसान है, लेकिन सही टाइम पे गुस्सा होना, सही अंदाज से गुस्सा होना, सही इंसान पे गुस्सा होना, और सही मकसद के लिए गुस्सा होना, ये आसान नहीं है। ये चीज हर एक में नहीं होती। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता हूं, आप साथ साथ करते जाएं, कि इमोशंस की हमारी लाइफ में बहुत अहमियत है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं और सारे इमोशंस गलत नहीं है। इवन जेलिसी इज नॉट अ नेगेटिव इमोशन, बट इट कैन बिकम नेगेटिव। इवन एंगर इज नॉट अ नेगेटिव इमोशन, ठीक है, बट दे कैन बिकम नेगेटिव अगर हमारे वो कंट्रोल में नहीं है। अगर उन्होंने हमें कंट्रोल किया हुआ है तो फिर वो नेगेटिव है, अगर हमने उन्हें कंट्रोल किया हुआ है तो फिर वो पॉजिटिव। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनमें सरे फहरिस्त ज़िग ज़िगलर है। ज़िग ज़िगलर की आप कभी स्टोरी जाकर पढ़ें। दुनिया का शायद सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान था वो, 21st सेंचुरी का ज़िग ज़िगलर। यानी कि इतने हालात उसके खराब रहे, इतने हालात उसके खराब रहे हैं, फिर भी पॉजिटिव रहता था। उसकी स्ट्रेंथ ही थी ये कि बीइंग पॉजिटिव, हर वक्त पॉजिटिव बात करता था, हर वक्त पॉजिटिव बात करता था। हालांकि क्लियर था कि हम हार रहे हैं, सिचुएशन गलत है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव बात, और इसी चीज को उसने स्ट्रेंथ बनाया और इसी चीज को सेल करता था। जब उसकी कोई जॉब नहीं लगी, उसकी वाइफ ने कहा कि व्हाई डोंट यू सेल योर पॉजिटिविटी, तो उसने कहा गुड आइडिया।
So then he became one of the biggest motivation speakers of all time. जितनी भी ये टॉप की कंपनीज हैं उनके मोटिवेशनल स्पीकर्स में वो बंदा होता था और उन्हें मोटिवेट भी करता था, उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करता था. सो यही फर्क है इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों में और लेस इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों में, कि इमोशंस उनके कंट्रोल में होते हैं. जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप एंड में देखेंगे कि मार्क योर EQ टोटल. आपने अपने खुद मार्किंग करनी है कि इमोशनल अवेयरनेस का स्कोर मेरा इतना है, इमोशनल मैनेजमेंट का स्कोर इतना है, सोशल इमोशनल अवेयरनेस का स्कोर इतना है और रिलेशनशिप मैनेजमेंट का स्कोर मेरा इतना है. उसके बाद बड़ी मजे के नीचे लाइंस हैं कि यूजिंग योर EQ स्ट्रेंथ फॉर योर स्ट्रॉन्गेस्ट EQ डोमेन, गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू डेमोन्स्ट्रेट योर स्ट्रेंथ इन योर डेली लाइफ और वर्क. ये अगर आप इसका आंसर दे देते हैं सोच कर तो आपको बहुत फायदा होगा कि रोजाना डेली लाइफ में आप अपने वर्क पे या डेली लाइफ में अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे शो करते हैं, जो भी आपकी EQ की स्ट्रेंथ है. मिसाल के तौर पे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इमोशनल अवेयरनेस. ठीक है, किसी की ये होगी, किसी की रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगी, किसी की हो सकता है सोशल इमोशनल अवेयरनेस जो है ये ज्यादा स्ट्रेंथ हो, तो आपको स्कोर से पता लगेगा. तो आपने देखना आपकी क्या स्ट्रेंथ है. 0 to 24 स्कोर अगर आपका है इसका मतलब है यू नीड इंप्रूवमेंट. 25 to 34 का मतलब है इफेक्टिव फंक्शनिंग है कि आप नॉर्मल है, और 35 to 40 का मतलब है कि एनहांस्ड स्किल्स, आपके एनहांस्ड स्किल्स हैं. लेकिन आप ऑनेस्टली करेंगे तो फायदा होगा. फिर इफेक्ट्स ऑफ योर EQ स्ट्रेंथ, वीकेस्ट EQ डोमेन की बात हुई है और आपसे पूछा गया कि उसको आप कैसे एग्जिबिट करते हैं. फिर इंप्रूविंग योर EQ स्ट्रेंथ की बात हुई है, हाउ टू इंप्रूव योर EQ स्ट्रेंथ. What steps can you take to strengthen yourself in that area? Social emotional awareness बड़ी strong चीज है. It is all about sensitivity, कि मैं कितना सेंसिटिव हूं अपने एनवायरनमेंट के हवाले से. मुझे पता है कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, किस बात का क्या इम्पैक्ट होगा. अगर आपको जिंदगी में ये पता है ना when to speak and when to be silent, तो बस आधी जिंदगी आपकी सुख में ही गुजरेगी. बहुत से लोगों को, वालेकुम सलाम व बरकातहू, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कब बोलना चाहिए, कब खामोश रहना चाहिए. बोली जाते हैं और जब खामोश रहना चाहिए तब भी बोली जाते हैं, और जब बोलना चाहिए तब वो खामोश होते हैं. ये बड़ा मसला है, मेरे साथ भी था. आप यकीन करें अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए ना तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं. फिरका वारियत और ये नफरतें जो पॉलिटिकल आजकल देखा आपने, नून वाले गालियां दे रहे हैं PTI को, PTI वाले उन्हें गालियां दे रहे हैं, और लड़ाई होती है. बात ही शुरू नेगेटिव पॉइंट से होती है, बात ही खामी से होती है शुरू, कोई किसी को नहीं सराहता. ये सारी इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है. क्रिटिसिज्म ना ले पाना ये बहुत बड़ी एक निशानी है कि लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है आप में, कि आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं ले पाते, आप अपनी गलती नहीं तस्लीम करते. इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से ये सर्कल को याद रखें. डैनियल गोलमैन के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए 5 चीजें दरकार है. नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, जो मैं आपसे अभी करवा रहा हूं. ठीक है, अगर किसी को यह नहीं पता कि वो क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, कौन से इमोशंस किस पे हावी है, तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आना. नंबर 2 मोटिवेशन. आप ये 5 चीजों को याद रखें, अपनी हर लाइफ के डिसीजन में, हर चीज में अप्लाई करें. चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, कहीं भी इन्वॉल्व हैं. ठीक है. नंबर 2 मोटिवेशन. Only you can motivate yourself. Remember this line. The only person who can motivate you is you yourself. शीशे में खड़े होकर देखें अपने आप को, टैप ऑन योर शोल्डर, शाबाशी दें, ठीक है, और कहें कि तुम कर सकते हो. यही है इमोशनल इंटेलिजेंस. दूसरों की तरफ जो ज्यादा देखता है मोटिवेशन के लिए, वो फिर कमजोर बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता. इट्स ओके, दूसरों से पूछ सकते हैं, दूसरों की तरफ देख सकते हैं, लेकिन आप में खुद बहुत स्ट्रेंथ है और इसका कुरान से प्रूफ है. कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ताला आप पे नहीं डालेंगे उससे ज्यादा बोझ जितना आप सह सकते हैं. तो टेक मोटिवेशन फ्रॉम दिस. अपने आप को फौरन मोटिवेट करें, उस सर्कल में ना जाना. ये आपके कंट्रोल में है, मैं बता रहा हूं. आप कहेंगे नहीं मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी मुझ में मुश्किल आती है, मैं बिल्कुल बैठ जाती हूं, मैं बिल्कुल बैठ जाता हूं. ये नेगेटिव चीज है, ये आपके अंदर का साउंड नहीं है, ये रूह की आवाज नहीं है. रूह की आवाज यही है कि तुम कर सकते हो और तुम कर सकती हो. आपने अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है, खड़ा करना है फौरन से. अगर आप नेगेटिव ख्यालात को हावी होने देंगे तो फिर वही मैंने जो आपको बताया था ना, स्ट्रक्चरल चेन, न्यूरॉन्स के कनेक्शन बन जाएंगे
और फिर न्यूरॉन्स के जब कनेक्शन बन जाएंगे तो आप ऐसी सिचुएशन में हमेशा नेगेटिव एक्ट करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत हो गई है, ठीक है, कि मैंने हमेशा इस सिचुएशन में बैठ जाना है, मैंने रोने लग जाना है, या मैंने ये करने लग जाना है, या मैंने गिव अप कर देना है। इसीलिए बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं सिचुएशंस में। थोड़ी सी मुसीबत आई, गिव अप, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, अच्छा चलो मैंने नहीं करना तुम ही कर लो। ये क्या बात हुई भाई? ये तो कोई बात ना हुई, नहीं तो इमोशनल बात है, इमोशनल डिसीजन है कि अच्छा उन्होंने नहीं करना तो फिर मैं भी नहीं करती। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय मोटिवेशन। एम्पैथी, व्हाट इज एम्पैथी? मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप सबको। इट मीन्स बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों का ख्याल रखना, ओके, एम्पैथेटिक होना। सोशल स्किल्स, चौथी चीज जो चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए, इट इज सोशल स्किल्स। व्हाट इज मेंट बाय सोशल स्किल्स? इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स। दूसरों से कैसे बात करनी है, दूसरों को ग्रीट कैसे करना है, दूसरों का ख्याल कैसे करना है, ठीक है, गुफ्तगू कैसे करनी है, हमारे माशरे में बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारा माशरा बड़ा सेंसिटिव है। यहां पे एक एक चीज, छोटी छोटी चीज नोट हो रही होती है। जब आप किसी के घर जाएंगे एज ए बहू, तो हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज नोट होती है, और जब आप दामाद बनेंगे कल को, या कहीं कहीं भी जाएंगे, लोग एक एक चीज नोटिस कर रहे होते हैं और जजमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग मैटर्स। मैं अक्सर यूथ को बताता हूं कि हमारी यूथ में बड़ी कमी है सोशल स्किल्स की। सोशल स्किल्स क्या है? आपके घर में गेस्ट आया है, आप उससे टाइम दो, मोबाइल फोन ना यूज करते रहो, ठीक है। आपसे कोई बात कर रहा है तो सेल फोन ना यूज करते रहो, प्रॉपरली देखो, उसको टाइम दो। सोशल स्किल्स क्या है कि गेस्ट आया, गेस्ट को बाहर दरवाजे तक छोड़ने जाओ। सोशल स्किल्स ये भी है कि आप किसी के घर गए और ठहरे हो, वापसी पे जाते हुए एक एसएमएस करो कि थैंक यू, जजाकल्ला, आपने बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाई, ये वो, और पहुंच कर फिर मैसेज करो। ये छोटे छोटे जो स्किल्स हैं, छोटे छोटे जो मैनर्स हैं, इस्लाम ने सिखाए हैं। और हजरत उमर ने इसीलिए कहा था कि किसी को तुमने पहचानना है तो उसके साथ खाना खाओ या उसके साथ सफर करो, क्योंकि सारे आपके मैनर्स सामने आ जाते हैं खाना खाते हुए और सफर करते हुए। मैंने जितना भी सफर किया है लोगों के साथ, खुद भी अपने आप को इंप्रूव किया है, लोगों को भी नोट किया है, उनकी आदतें, सब कुछ सामने आ जाता है सफर करके किसी के साथ, ठीक है। तो ये सोशल स्किल्स हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को बचपन से चीजें, छोटी छोटी चीजें सिखाएं कि बेटा गेस्ट को बाहर तक छोड़ कर आओ, उनको मैसेज करो, थैंक यू बोलो, वेलकम बोलो, वगैरह वगैरह। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है? यही है ना सारा, वेलकम, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। वो तो फेक एक एक्सप्रेशंस हैं, तो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन इस्लाम तो सिखाता है कि अल्लाह के लिए। सेल्फ रेगुलेशन, ये बहुत बड़ा स्किल है। हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस। मिसाल के तौर पे इमोशंस के फिजिकल इफेक्ट्स भी है ना। सेल्फ रेगुलेशन, फिजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इमोशंस के, कोई बताएगा? किसी को गुस्सा चढ़ता है, उसका मुंह लाल हो जाता है, उसकी पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। फियर का क्या है फिजिकल इफेक्ट? आपको कभी डर लगा? डर लगता है तो क्या होता है? पसीना आ जाता है, आंखें जो है वो बड़ी हो जाती हैं, यस। शॉक में आ जाते हैं आप लोग, ठीक है, यस। टेंशन में कुछ लोग जो है वो कभी यूं करने लग जाते हैं, यस, कभी दांतों को कुछ करने लग जाते हैं, कभी दाढ़ी पुटने लग जाते हैं, ठीक है, और अपनी टांगों को बहुत ज्यादा हिलाते हैं एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, ठीक है, सर को बहुत हिलाते हैं, आंखों को यूं कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो इमोशंस आर रियल, ये एक रियल वर्ल्ड है। और जितना आप स्ट्रेस में होंगे आपके कंधों में दर्द होगा, ठीक है ना। आपका स्टमक, कुछ लोग का स्टमक बहुत अपसेट होता है स्ट्रेस में, ऐसा ही है ना, उनसे कुछ खाया नहीं जाता, उनका स्टमक बहुत अपसेट रहता है। तो इमोशंस आर रियल और उनके रियल इफेक्ट्स हैं। दैट्स वाई वी नीड इस्लाम। इस पॉइंट से हम ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम, यही तो इस्लाम है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार बताए हैं स्ट्रेस रिलीज के हवाले से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इज वन ऑफ द बेस्ट जिक्र यू कैन डू एंग्जाइटी में। और ये जो है मुअव्वज़तैन, सूरह फलक और सूरह नास, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट अज़कार यू कैन डू, सुबह और शाम 3-3 बार, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक एंड कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो ये 5 चीजें क्या क्या है, कौन रिपीट करेगा? नंबर 1, शाबाश, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब क्या मतलब है? अपने आप को पहचानना, अपने आप का पता होना कि मैं कौन हूं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। मिसाल के तौर पे मुझे मेरा पता है कि अंडर स्ट्रेस मैं कोलैप्स कर जाता हूं कभी कभी, आपको भी पता होगा, ठीक है। कुछ लोग अंडर प्रेशर जो है वो उन्हें समझ ही कुछ नहीं लगती, उनकी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है अंडर प्रेशर। ऐसे लोग को समझने की जरूरत है, उनको जज नहीं करना चाहिए उस मौके पे जब वो स्ट्रेस में है, ठीक है, उनको जज तब करें जब वो नॉर्मल है। और सेकंड, मोटिवेशन, यू शुड बी एबल टू मोटिवेट योरसेल्फ, और कोई नहीं आएगा, बता रहा हूं आपको।
ایک ٹائم آئے گا آپ بالکل اکیلے ہوں گے زندگی میں, بالکل اکیلے, صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے اور آپ ہوں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں بالکل اکیلے تھے, جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بالکل اکیلے تھے. کوئی نہیں آئے گا, سارا زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے گا, پھر آپ کی وہ چیز باہر آئے گی جو میں چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں. دین واٹ ایلس؟ ایمپتھی کا کیا مطلب ہے؟ being sensitive to others, yes, thinking about others, feeling about others, جو اس میں ایک سیکشن بھی ہے. 3 اور سوشل سکلز, چھوٹی چھوٹی چیزیں, ٹھیک ہے, دوسروں کے ساتھ انٹرپرسنل سکلز جنہیں ہم کہتے ہیں. بیٹھنے کا طریقہ بہت میٹر کرتا ہے, چلنے کا طریقہ. آپ بیوروکریسی میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے سی ایس ایس میں, تو میں سی ایس ایس اکیڈمیز میں بھی پڑھاتا ہوں, انٹرویو کی تیاری بھی کراتا ہوں, تو ہم اسپیشلی یہ چیز سکھاتے ہیں انہیں کہ آپ جس طرح انٹر ہوں گے نا, دیٹ ول سیٹ ایوری تھنگ فار یو. آپ کی انٹری بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ وہ دور سے آپ کو چل کے آنا پڑتا ہے اس روم میں, اور وہ جج کر لیتے ہیں, انہوں نے سائیکالوجسٹ بھی بٹھایا ہوتا ہے, آپ کی انٹری سے وہ کافی کچھ جج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کے ہینڈ شیک سے, پھر آپ کے بیٹھنے سے, آپ کے ٹانگ کے انداز سے, آپ کے پوسچر کے انداز سے, یہ ساری چیزیں سوشل سکلز میں آتی ہیں. اور پھر لاسٹ سیلف ریگولیشن, کہ آپ اسٹریسفل سچویشنز میں ایموشنز جب حاوی ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہاؤ یو سیلف ریگولیٹ یور سیلف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینگر کو سیلف ریگولیٹ کرنا سکھایا, کہ جب غصے ہو تو کیا کرو, کھڑے ہو جاؤ, پوزیشن چینج کر لو, کروٹ بدل لو, کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, لیٹے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, پانی پی لو, اپنے برین کو کہیں اور انڈلج کرو. یہی چیز سائیکالوجسٹ ڈیزائرز کے بارے میں کہتے ہیں, جو ایڈکٹس ہوتے ہیں نا, جن کو کوئی ایڈکشنز ہوتی ہیں. ادھر بھی دے دیں. مثال کے طور پہ کسی کو ٹریگر ہوا کچھ کرنے کا, ٹھیک ہے, کوئی پکچر دیکھ لی, کوئی تصویر سامنے آ گئی اچانک سے اور ٹریگر ہو گیا. اس کے حوالے سے بیسٹ یہی ٹیکنیک ہے کہ آپ اٹھ جائیں, پوزیشن چینج کر لیں, کھڑے ہو جائیں, وہاں پہ نہ بیٹھے رہیں, پانی پی لیں, اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیں, اور بیسٹ یہ کہ وضو کر لیں, ٹھیک ہے, وضو کر کے نفل پڑھ لیں. تو یہ سارا آپ کے کنٹرول میں, ایوری تھنگ از ان یور کنٹرول. یہ 5 چیزیں ہیں. اوکے, اب میں آپ کو 5 سائنس بتاتا ہوں ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں کے. آپ دیکھیں کہ آپ میں یہ ہے کہ نہیں ہے. بہت زبردست 5 سائنس ہیں اکارڈنگ ٹو ریسرچ. نمبر 1, ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں, دے ہینڈل کرٹیسزم وداؤٹ ڈینائل, بلیم, ایکسکیوزز اور اینگزائٹی. یہ بہت زبردست چیز ہے, اور اس کی ہم سب میں بہت کمی ہے. ہمیں تھوڑا سا کوئی کرٹیسزم ہو ہم پہ, ہم اس سے دشمنی مول لے لیتے ہیں اگلے سے. اگر وہ باس ہے اور ہمیں کریکٹ کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں اس کا پرسنل گرج ہے. اگر وہ ٹیچر ہے, اس نے ہمیں کوئی کہہ دیا کہ تمہاری اسائنمنٹ ٹھیک نہیں تھی, تم دوبارہ کرو, ایسے کرو, ویسے کرو, ہم کہتے ہیں یہ پرسنل گرج ہے اس بندے کا ہم پہ, اور یہ ہمیشہ ہمیں ہی کہتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا بندہ پروفیشنلی کبھی گرو نہیں کر سکتا. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. جب بھی آپ کہیں جائیں گے, ملٹی نیشنلز میں, بڑے انسٹیٹیوٹس میں, وہاں پہ جو سی ای او ہوگا وہ آپ کے پروجیکٹس کو ریجیکٹ کرے گا. لیکن ریجیکٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کا پروجیکٹ کروانا نہیں چاہتا. ریجیکٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہی نیڈس ٹو بی کنونسڈ مور. اسی طرح آپ کے ابو امی کسی چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ایموشنل نہیں ہو جانا اچانک سے, صبر کرنا ہے, خاموش ہو جانا ہے, دوبارہ آنا ہے اچھی تیاری کے ساتھ, بہتر تیاری کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہماری ہیلپ کرتا ہے. اس لیے کرٹیسزم کو ویلکم کریں, لیکن ایسا کرٹیسزم جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جو فضول قسم کا ہے, اس کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں, ٹھیک ہے. اسپیشلی سسٹرز میں نے جتنی شکایتیں سنی ہیں, سسٹرز میں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب جوائنٹ فیملی ہوتا ہے تو ساس کی طرف سے بھی بہت کچھ آتا ہے, نندوں کی طرف سے بھی بہت کچھ آتا ہے, تو بلا وجہ وہ سٹریس لے رہی ہوتی ہیں. وہ چیزیں سچ ہی نہیں ہوتی, ان کے بارے میں سٹریس لینے کی کیا ضرورت ہے. وہ کرٹیسزم جب سچ ہی نہیں ہے تو اس کو یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیں, اور فوکس رہیں, فوکس ہو کے اپنا کام کریں. اپنے بچوں کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اپنے شوہر کو دیکھیں, فوکس رہیں, اپنے آپ کو بزی کریں کسی پازیٹیو چیز میں, فضول چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں. کسی نے اگر آپ کے بارے میں غلط رائے بنا لی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے, اور اف یو نو یور سیلف, اگر سیلف اویئرنیس اچھی ہے تو یو ول ناٹ بی ہارمڈ. آپ کہیں گے اسے کیا پتا, اس نے تو مجھے 2 دن 3 دن ہوئے, ہفتہ ہوا گا, مہینہ ہوا گا, چلو 6 مہینے ہوئے, میں تو بچپن سے جانتا ہوں اپنے آپ کو, میرے اندر یہ ہے ہی نہیں جو یہ کہہ رہا ہے, تو یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ یقین کریں آپ آزاد ہو جائیں گے. آپ کو کہیں سے ریجیکشن ہوئی, آپ آزاد ہو جائیں گے, کیونکہ ان لوگ نے ریجیکشن اس بیسس پہ کی ہے جو انہوں نے دیکھا آپ میں, جو ان کا ایک انالیسس تھا, لیکن آپ کو پتا ہے ان کا انالیسس غلط ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسی چیز سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ چیز کر لیں. لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ آتی ہے, کرٹیسزم لینا.
آپ کو میں پولیٹیشینس کی مثال دیتا ہوں, وہ کیوں کامیاب ہے. زرداری جیسا بندہ, اس کو کیا نہیں کہا لوگوں نے, جانور بھی کہا اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ, لیکن وہ چل میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے برا بندہ ہے لیکن یہ ایک کوالٹی ہے. اوکے, اسی طرح عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں, کیا کچھ نہیں فیس کیا, یہودی ایجنٹ, کافر, مشرک, پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا, وہ چل میں ہے. پوری کتاب لکھ دی ایک عورت نے, انہوں نے جواب دینا جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں, بالکل بھی نہیں سمجھا ضروری, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو ہے نا. ٹروتھ از لائک اے لائن, سیٹ اٹ فری, اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف. کبھی کبھی کر لیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ. قرآن سے دونوں مثالیں ملتی ہیں. جہاں حضرت یوسف نے مناسب سمجھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا وہاں کیا, جہاں مناسب نہیں سمجھا وہاں نہیں کیا. ٹھیک ہے, دونوں مثالیں ملتی ہیں. کہیں کہیں کرنا پڑتا ہے تو کر لیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی وائف کے ساتھ باہر گئے, تو ایک صحابی نے, رات کا وقت تھا, انہیں دیکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیم بیک, ہی سیڈ کہ میری وائف تھی. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ معاذ اللہ میں آپ پہ شک کروں گا. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں تم نہیں کرو گے, لیکن تمہارے ساتھ جو شیطان ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے, جسٹیفائی بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی امیج کو, اپنی ریپوٹیشن کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, آپ فکر نہ کریں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں کچھ لکھا. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایک پہاڑ بھی کھڑا کر دے گا کوئی سامنے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ریموو کر دیں گے. ٹھیک ہے, دس از اللہ. تو اسلام ویسے ہی ہمیں اس چیز سے ریلیکس کر دیتا ہے. نمبر 1, دے ہینڈل کرٹیسزم وداؤٹ ڈینائل, بلیم, ایکسکیوزز اور اینگزائٹی. آپ بیرک اوباما کو دیکھیں, ٹرمپ کو دیکھیں, انہیں سامنے کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے آرام سے اس طرح اسمائل کر کر کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑا ریلیکس ہو کے آنسر کرتے ہیں, کبھی بھی وہ غصے نہیں ہوتے. وائی؟ بیکاز انہوں نے یہ چیز لرن کر لی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو نہیں ڈیل کریں گے تو ہم لیڈرز کس چیز کے. اوکے, اس کا یہ مطلب نہیں آپ لوگ مطمئن بغیرت بن جائیں, جیسے وہ اسٹیٹ ڈرامے میں کہتا ہے کہ جس میں افیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا, یعنی کہ غیرت پروف. اسے ایک بندہ کہہ رہا ہے, تانے دے رہا ہے, ماں باپ تانے دے رہے ہیں, ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو, آگے سے اسمائل کر رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ پازیٹیو کرٹیسزم کو لے لیں اور نیگیٹو کرٹیسزم کو بس چھوڑ دیں. نمبر 2, دے آر اوپن مائنڈیڈ. بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اوپن مائنڈیڈ کیا ہوتا ہے. اوپن مائنڈیڈ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دیسی لبرل بن جائیں اور آپ کا مائنڈ اتنا اوپن ہو جائے کہ آپ کا دماغ بھی گر جائے آپ کے یہاں سے اسٹرکچر سے, اور آپ کو پھر کچھ سوجے ہی نہ اور آپ عجیب و غریب باتیں کرنے لگیں. اوپن مائنڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اوپن ٹو آئیڈیاز اور یو ہیو اے لاٹ آف ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹینس فار پیپل. جیسے لاسٹ کلاس میں نے آپ کو ویلیوز کچھ بتائی تھی. میں آپ کو ایک بڑی زبردست پوئم سے 3 لیسنز بتاتا ہوں. چائنیز کی ایک پوئم ہے, ٹیڈ ٹاک تھی یہ, وٹ واٹر ٹاٹ می, پانی نے مجھے کیا سکھایا. یہ ایک چائنیز پوئم ہے اور اس بندے نے ٹیڈ ٹاک دی اور بڑی زبردست ٹیڈ ٹاک تھی. وہ کہتا ہے کہ پانی نے مجھے 3 چیزیں سکھائیں. نمبر 1, ہیوملٹی. اس نے کہا کہ پانی ہمیشہ نیچے کو فلو کرتا ہے, اوپر سے بھی نیچے آتا ہے. یٹ اس کی ہیوملٹی کے باعث, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہیوملٹی کو سائڈ پہ کرتے ہیں پھر بھی پانی پہ ہر چیز ڈیپینڈنٹ. یعنی جتنا آپ ہمبل ہوتے جاتے ہیں لائف میں, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اوپر لاتے ہیں. پودے پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, ریفس پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ہم پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, فشز پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کتنی چیزیں پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن پانی کبھی بھی اوپر نہیں جائے گا, پانی ہمیشہ نیچے کو فلو کرے گا اور چیزوں کو فلو کروائے گا. نمبر 2, دوسری چیز اس نے کہا میں نے پانی سے سیکھی ہے, کمپوزر. پانی کبھی بھی رکے گا نہیں, پانی چلتا جائے گا. اگر راستے میں پہاڑ بھی آ گیا نا تو پانی پہاڑ کے سائڈ سے جگہ بنا کے نکل جائے گا. اس نے کہا اس چیز نے مجھے یہ سکھایا کہ آبسٹیکل سے لڑنا نہیں چاہیے, آبسٹیکل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, آبسٹیکل سے وے تھرو بنا کے نکل جانا چاہیے. اس طرح آپ بھی خوش رہیں گے اور وہ بھی آپ کو اتنا تنگ نہیں کریں گی پرابلمز. یہ ایک نیا پرسپیکٹیو ہے سائیکالوجی کا. ٹیڈ ٹاک ایک اور میں سن رہا تھا, اس میں ایک سائیکالوجسٹ تھی فیمیل, اس نے بتایا آکسفورڈ یونیورسٹی کی. اس نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے پرابلمز کے ساتھ لڑنا ہے تو ان سے دوستی کریں, پرابلم سے دوستی کریں, انہیں بیٹھ کے چائے پلائیں, ٹھیک ہے, ان کی خاطر کریں, ان سے لڑیں نہ, ان سے ٹگ آف وار نہ کریں, کیونکہ جتنی آپ ان سے ٹگ آف وار کریں گے اتنا وہ اسٹرانگ ہوتی جائیں گی وہ پرابلمس. اب اس کو تھوڑا سا سوچنا آپ کے کہنا کیا چاہ رہی ہے وہ, ٹھیک ہے. تو پانی کا یہی معاملہ ہے کہ پانی آبسٹیکل سے لڑتا نہیں ہے بلکہ راستہ بنا کے نکل جاتا ہے. تو اس نے یہاں سے یہ بتایا کہ اسی طرح بہت سے لوگ ہم سے کلیش کرتے ہیں لائف میں, ضروری نہیں ہم فائٹ بیک کریں, ضروری نہیں ہم کلیش بیک کریں ان سے, بلکہ اپنا راستہ بنا کے وہاں سے نکل جانا چاہیے. اور 3rd چیز اس نے کہا کہ پانی نے جو مجھے سکھائی ہے وہ اوپننیس. اگر آپ پانی کی طرف دیکھیں تو پانی ہورائزن پہ کبھی آپ دیکھیں تو پانی اوپن ہی اوپن ہے, اوپن ہی اوپن ہے, اوپن ہی اوپن ہے, پانی پانی آپ کو نظر آئے گا. اس نے کہا کہ وی شوڈ بی لائک واٹر, ہم میں اوپننیس ہونی چاہیے, ہمیں ایکسیپٹینس ہونی چاہیے.
हम में दूसरों के बारे में हुस्न ज़न होना चाहिए। इस्लाम ये कहता है ना, हुस्न ज़न दो। अगर कोई गुस्से है, उसके पीछे 10 रीजन हो सकती हैं वो क्यों गुस्से है। अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, उसके पीछे 10 रीजन हो सकती हैं कि इस वजह से बदतमीजी से बात कर रहा है। ठीक है, अगर किसी ने आपको कोई कड़वी बात कह दी है तो हुस्न ज़न दे दें कि ठीक है, उसके साथ आज बुरा हुआ होगा या उसमें वैसी कड़वाहट बहुत है। रिप्लाई बैक करने की कोई जरूरत नहीं कि आपने बड़ी कड़वी बात की और ये और वो, बस आप हुस्न ज़न दे दें, आप फ्री हो जाएंगे और अगले पे भी इंप्रेशन बहुत जबरदस्त आएगा कि इसको कुछ हो ही नहीं रहा, इसको मैं इतना कुछ कह गया हूं। तो आप हुस्न ज़न दें, आप सुकून में रहेंगे। आप यकीन करें, मैंने ये चीज अडॉप्ट की है और मुझे लोग बात में बता रहे होते हैं कि आपको पता है कि वो बंदा इतनी बड़ी बात कह गया आपको, और मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं थ्रू आउट दैट टाइम हुस्न ज़न और पॉजिटिव हूं। शुक्र है अल्लाह का, ये इस्लाम ने ये चीज सिखाई है। हाँ, कभी कभी हो जाते हैं नेगेटिव, लेकिन यूजुअली अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राई टू गिव द बेस्ट हुस्न ज़न दैट इज देयर। ओके, ये 3 चीजें उसने पानी से लर्न की। तो नंबर 2, दे आर ओपन माइंडेड, दे एक्सेप्ट वट एवर इज कमिंग देयर वे। लेकिन इतना ओपन माइंडेड ना हो जाना कि आपके प्रिंसिपल्स ही कोई ना हो। ठीक है, जैसे हमारी यूथ है, वो एक शख्स को पसंद करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। तो उनके इमोशंस ना, दे आर लाइक अ फिश, जैसे फिश आउट ऑफ वाटर नहीं होती, फड़फड़ाती है, इस तरह हमारे इमोशंस है, फड़फड़ाने वाले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी जिब्रान नासिर एक बंदा एमएनए खड़ा हुआ और उसने 2-4 स्पीचेस क्या की, हमारी यूथ जो है वो इतना इंप्रेस हो गई। मुझे नहीं पता किस तरह का बंदा है, लेकिन जितनी मैंने उसकी स्पीचेस सुनी अच्छी थी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतना इंप्रेस हो जाएं कि हम कहें यही है, और लोग भी हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमें अपने इमोशंस को सही रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, अपने व्यू को, अपनी परसेप्शन को बैलेंस बनाना चाहिए। नंबर 3, दे आर गुड लिसनर्स, बहुत ही आला क्वालिटी है। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग गुड लिसनर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री माइंड होता है। वो लोग जिनके पास फ्री माइंड नहीं है, जिनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, अपनी टेंशन चल रही है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को अपने सर पे सवार किया हुआ है, हर बंदे की टेंशन उन्होंने अपने मोल ली हुई है और छोटी छोटी बातों को उन्होंने सर पे सवार किया हुआ है, तो फिर वो गुड लिसनर्स कहां से होंगे। ठीक है, बट इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल, दे आर गुड लिसनर्स। गुड लिसनिंग रिक्वायर्स अ डेवलप्ड लिसनिंग स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द फैक्ट्स फ्रॉम इंटरप्रिटेशंस, रिएक्शन एंड एंड्स। जो गुड लिसनर्स होते हैं ना, वो जजमेंट नहीं करते, ठीक है, रिएक्शन नहीं देते फौरन से, वो एंड तक बात सुनते हैं, एंड तक बात सुनते हैं। हमारा मामला क्या है कि हमसे कोई बात करने आए कि सर मैंने आपसे कोई बात करनी, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि मुझ पे कोई क्रिटिसिज्म करने आया, और हम डिफेंसिव पोजीशन में चले आते हैं। ऐसा है ना, फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं, जवाब देने की पोजीशन में आ जाते हैं। हम जरा यूं कॉलर सीधा कर लेते हैं, हाँ जी बताएं। अब जब हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है, इसका मतलब है कि हम पहले ही जजमेंट फॉर्म कर लिया हमने, हम रिएक्शन में आ गए। ठीक है, तो ये चीज जेब नहीं देती इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे को। वो एंड तक बात सुनता है, एंड तक बात सुनता है, फिर अपनी जजमेंट देता है कि ठीक है, चाहे उसके सामने कोई गांव वाला बैठा हुआ है, चाहे उसके सामने एचिसोनियन बैठा है, या उसके सामने लम्स का बैठा है, या उसके सामने अनपढ़ आदमी बैठा है, वो जजमेंट नहीं देता। दिस इज वेरी पावरफुल। दे आर गुड लिसनर्स। दे डोंट शुगर कोट द ट्रूथ। नंबर 4, वो ट्रूथ को शुगर कोट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुत ही कड़वी बात करनी है। मिसाल के तौर पे आपको कोई नहीं पसंद, तो ये नहीं कह देना जाके कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शुगर कोट द ट्रूथ से मुराद है कि अगले को वो चीज बताओ जो उसे चाहिए। ठीक है, चीजों को मत छुपाओ, अमानत में खयानत ना करो। अगर आपका दोस्त है, आपको लग रहा है गलत राय दे रहा है, तो बताओ, शुगर कोट ना करो ट्रूथ को। कई बार ऐसा होता है हम दोस्तों को नहीं बताते क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हम कहते हैं इसको हर बात में सपोर्ट करना है, इसकी हर बात से एग्री करना है। नहीं, तो ना आप इतना ज्यादा डिसएग्री करें, क्योंकि अगर आप बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो वो आपके पास बैठेगा ही नहीं, वो कहेगा इस बंदे के पास जब बैठो हर बात को रद्द कर देता। ना आप इतना शुगर कोट करें कि वो कहे कि यार इसके पास तो कभी कुछ सुनने को मिला ही नहीं, इसने तो कभी मेरी कुछ करेक्शन की ही नहीं। ठीक है, बैलेंस्ड हो जाए। नंबर 5, दे अपोलोजाइज व्हेन दे आर रॉन्ग। वो माफी मांगते हैं जब उनसे गलती हो। ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा माफी नहीं। जहां आपकी गलती है वहां पे माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, सॉरी कहने में कोई हर्ज नहीं है, सारी बातें खत्म हो जाएंगी जस्ट बाय सेइंग सॉरी। लेकिन अगर सॉरी नहीं कहेंगे, अकड़ जाएंगे, तो फिर एक जंग शुरू हो जाएगी। और इसके साथ मैं एक और बात ऐड कर दूं जो एक और आर्टिकल में है कि गॉसिपिंग पुट्स देम ऑफ। इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, गॉसिपिंग पुट्स देम ऑफ, दे डोंट लाइक गॉसिपिंग। छोटी छोटी चीजें अगर कहीं डिस्कस हो रही हैं तो 5 मिनट बाद उनका दम घुटने लग जाता है। मिसाल के तौर पे फजूल बातें, फजूल डिस्कशंस, तो उन्हें गुस्सा चढ़ने लग जाता है कि क्या बातें हो रही हैं। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे की निशानी है बहुत बड़ी, और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है
क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। दे आर दोज जो कि आराज करते हैं, किससे? लग़्व से। लग़्व मीन्स गॉसिपिंग, फजूल किस्म की बातें, उनसे वो लोग आराज करते हैं, उनसे दूर भागते हैं। ये मोमिनून की निशानी। मुसलमान के दर्जे हैं ना, आपको पता होगा। मुसलमान, इससे ऊपर क्या है? मोमिन, यस, फिर फासिक, फिर मुनाफिक, फिर काफिर। ठीक है ना, ये दर्जात हैं। तो अब्द भी एक दर्जा है, वो मोमिन ही होता है जो अल्लाह का बंदा है। अब्द में और इंसान में क्या फर्क है? इशफाक अहमद से किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था अब्द वो है जो अल्लाह की माने और इंसान वो है जो अपनी माने। वो इंसान है और अब्द जो है वो अल्लाह की मानने वाला होता है। तो इस्लाम हमसे अबूदियत, अब्द बनाना चाहता है हमें कि हम अब्दुल्लाह हैं जी। मुसलमान और मोमिन में ये फर्क है जो सूरह हुजरात में मेंशन है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ईमान ले आए हो लेकिन ईमान अभी तुम्हारे सीने के अंदर नहीं गया। तुम कुरान पढ़ते हो लेकिन कुरान तुम्हारे सीने के अंदर नहीं रचा अभी। क्योंकि बेडविन्स एहसान जुतलाया करते थे ना रसूल अल्लाह पे कि हम ईमान ले आए, अब हमारा ये काम करो, अब हमारा वो काम करो। तो अल्लाह कहते हैं कि इन्हें कहो कि ये एहसान ना जुतलाएं, हमारा इन पे एहसान है कि इन्हें हमें समझ दे दी। तो फर्क यही है कि मोमिन जो है वो कंप्लीटली सबमिट कर चुका होता है और उसका वर्ल्ड व्यू ही कुछ और होता है। वो अल्लाह ताला के लिए जी रहा होता है, अल्लाह ताला के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा होता है। और मुसलमान वो है जिसने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उसको समझ बूझ है थोड़ी बहुत, लेकिन ऑब्वियसली वो कंप्लीटली सबमिट किए हुए नहीं है। ये फर्क बहुत अच्छे अंदाज में सूरह हुजरात में मेंशन्ड है। जब सूरह हुजरात की हम तफसीर करेंगे ना इंशाल्लाह, तो उसमें मजीद मैं आपको ये फर्क एक्सप्लेन करूंगा मोमिन में और मुसलमान में जो है वो क्या फर्क है। एनी हाउ, इमोशनल इंटेलिजेंस पे आज हमारी जो टॉक थी, आप लोग इसमें मजीद पढ़ें। डैनियल गोलमैन की बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, आप लोग पढ़ें और आप लोग सीखें और आप लोग अपने माइंड को ट्रेन करें फॉर बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। मैं आपको माइंड साइंसेस का खुलासा बताता हूं। माइंड साइंसेस ये कहती है कि जिस तरह मसल्स ग्रो करते हैं, मसल्स कैसे ग्रो करते हैं? हम जिम में जाते हैं, वेट को उठाते हैं, ठीक है, एक दिन उठाएंगे खलियां पड़ेंगी, 2 दिन उठाएंगे खलियां पड़ेंगी, दर्द होगा, तीसरे दिन गिव अप कर देंगे कि नहीं यार टू डिफिकल्ट, नहीं जाना। जॉगिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ खलियां पड़ जाएंगी, फिर गिव अप कर देंगे। लेकिन जो गिव अप नहीं करेगा वो बॉडी बना लेगा बड़ी जबरदस्त, वो स्मार्ट रहेगा, फिट रहेगा, ठीक है, उसको डिजीजेस नहीं होगी, उसको सुस्ती नहीं होगी, उसकी रूटीन बेस्ट होगी। यही मामला माइंड के साथ है। माइंड साइंसेस का ये खुलासा है कि माइंड के भी मसल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, वो भी एक्सरसाइज से ग्रो करते हैं। एक्सरसाइज से कैसे ग्रो करते हैं? उनको टीच करना पड़ता है। माइंड इज लाइक एन एनिमल। जिस तरह आप डॉग को टेम करते हैं, आपने माइंड को भी टेम करना है। आपने माइंड को सिखाना है कि नहीं ये चीज सोचो, ये चीज ना सोचो, ठीक है, और आप कर सकते हैं। एक बार रेजिस्टेंस आएगी, खलियां पड़ेंगी, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी, फिर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे जो आप आज हैं 3 साल बाद आप वो नहीं होंगे, 2 साल बाद आप वो नहीं होंगे। जिस चीज से आज आप डरते हैं 2 साल बाद आप नहीं डरेंगे, क्योंकि माइंड को आदत हो गई है, ठीक है। ये है माइंड साइंसेस। अब हम सूरह मुल्क की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हमने उसको स्टार्ट किया था क्योंकि बेसिकली तो ये कुरान क्लास है ना, ये स्किल्स तो मैं आपसे वैसे ही शेयर करता हूं। 5 आयात पढ़ ली थी। सूरह मुल्क इज वेरी पावरफुल सूरह ऑफ द कुरान, चैप्टर 67, पारा नंबर 29। आप लोग वैसे मैं एनकरेज करूंगा कुरान साथ लाया करें, सिर्फ कैरी किया करें कुरान को। कुरान है ही ब्लेसिंग, ठीक है, कुरान में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। उसको सिर्फ कैरी कर लिया करें अपने साथ, या चले इस तरह जैसे मैं सेल फोन में लाऊं इस तरह ले आया करें, बट उसको सामने रखा करें। इब्न तैमिया ने कहा कि कुरान को सिर्फ देखने से खुशी मिलती है, पढ़ना तो दूर की बात, कुरान को सिर्फ देखने से खुशी मिलती है। ओके, दिस इज कुरान। कुरान की तरफ देखा करें, उसके अल्फाज की तरफ देखा करें, जिस तरह अभी मैं देख रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमस्वाबीह वजअलना रुजूमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाबस सईर। And we have decorated the nearest sky with lamps and have made them devices to stone the devils and we have prepared for them the punishment of hell. अल्लाह ने जो स्टार्स के साथ मुज़य्यन किया है स्काई को, अल्लाह ताला स्टार्स को तोड़कर शहाब साकिब जिसे हम कहते हैं जिन्नात को मारते हैं, शयातीन को। मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ जिन बताए थे। नंबर 1 शेप शिफ्टर्स, जो कोई भी शेप ले लेते हैं, ठीक है, इंसान की, कुत्ते की, सांप की, बिल्ली की, चुड़ैल, छलावा, कुछ भी बन जाते हैं। बर्निंग सा फेस, जैसे ड्रोनी शक्लें होती हैं, ये अल्लाह ने उन्हें कैपेबिलिटी दी है कि वो शेप शिफ्टर्स होते हैं। ये हदीस बता रहा हूं। नंबर 2 दोज हु फ्लाई, जो आसमान में हर वक्त उड़ते हैं, ये हैं वो जिन्नात जो पहले आसमान पे जाके बातें सुनते हैं और सूद सेयर्स और मैजिशियंस को आकर बताते हैं, ठीक है। और नंबर 3
जो कूच करने वाले और आबाद होने वाले हैं, हदीस के मुताबिक, जो कहीं जाकर आबाद होते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं, कहीं और जाके आबाद हो जाते हैं। ओके, ये 3 किस्म के ये हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 3, मिसाल के तौर पे हो सकता है यहाँ पे जिन हो, अब मैं यहाँ पे कोई गंद फैला दूं तो वो माइंड करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी रिहाइश है यहाँ पे। वॉशरूम में रहते हैं ये, सुनसान जगहों पे रहते हैं ये, गंदी किस्म की जगहों में कूड़े, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है, दिस इज हाउ दे आर क्रिएटेड। और इनका खाना गोबर और बोन्स होती हैं, तो बोन्स को नहीं खाना चाहिए। हदीस में आता है ना कि बोन्स को छोड़ दो, क्योंकि बोन्स जिन्नात की खुराक है, और गोबर भी जो जिन्नात की खुराक है, डंग जिसे कहते हैं। तो ये जिन्नात की दुनिया है, और अल्लाह ताला उनको शहाबे साकिब मारते हैं, क्योंकि वो वहां से कोई बात सुन के जा रहे होते हैं और बताने लगते हैं सूससेयर्स को। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर, एंड फॉर दोज हु डिसबिलीव्ड इन देयर लॉर्ड देयर इज पनिशमेंट ऑफ जहन्नम एंड इट इज एन इविल एंड। जब भी जहन्नम की आयाज आती हैं तो आप ये समझ लें कि ये भी अल्लाह ताला की मर्सी है, ये अल्लाह ताला का गुस्सा तो गजब तो है, लेकिन इन रियल दिस इज द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह हमें पहले से बता रहे हैं, पहले से वार्न कर रहे हैं कि बच जाओ उस चीज से जिस चीज का मुझे डर है कि कहीं तुम वहां पे ना चले जाओ। ठीक है, तो कभी ये ना सोचें कि अल्लाह ताला ना इंसाफी कर रहे हैं या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह इगोइस्टिक है। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या गॉड इगोइस्टिक है, नाउज़ुबिल्लाह, व्हाई विल ही पुट पीपल इन जहन्नम। अगर वो नहीं मान रहे, गॉड से डिसएग्री कर रहे हैं, तो लीव देम। तो मैंने कहा कि ये गॉड है, ये कोई प्रोफेसर नहीं है कि प्रोफेसर से डिसएग्री किया और बस कहानी खत्म हो गई, वो अपने घर चला गया, तुम अपने घर चले गए। गॉड की एंटिटी को तो समझो ना, और गॉड और अपना रिलेशनशिप समझो। तुम अल्लाह की मलकियत हो, अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम जन्नत में जाओ, और तुम्हें अल्लाह जबरदस्ती ले जाएंगे जन्नत में। कैसे जबरदस्ती ले जाएंगे? बच्चे को मार के जबरदस्ती पढ़ाते हैं ना जिस तरह, उस तरह अल्लाह तुम्हें जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं जन्नत में। तो ये ईगो कहाँ है अल्लाह ताला की? ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्सी है। इज़ा उल्कू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफूर। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये याद भी करें सूरह मुल्क, क्योंकि हर रात सोने से पहले पढ़नी चाहिए। When they will be thrown in it, they will hear a terrible sound from it and it will be boiling. जहन्नम कहाँ है? सही हदीस के मुताबिक जहन्नम 7वीं जो जमीन है, 7th अर्थ, 7th लेयर ऑफ द अर्थ, वो जहन्नम है अकॉर्डिंग टू सही हदीस। जहन्नम दुनिया में ही है, और 7th लेयर ऑफ अर्थ जो है वहां पे जहन्नम है, डीपेस्ट पोर्शन ऑफ जो अर्थ है। सो दे विल बी थ्रोन इन इट, और एक साउंड आएगा, जैसे खोलते हुए तेल में आप कुछ डालें, पानी का कतरा डालें तो कैसा साउंड आता है, फड़फड़ाता हुआ, या अचानक से कोई चीज डालें तो वो फड़फड़ाती है। तो इसी तरह जहन्नम जो है फड़फड़ाएगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़ानतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, सीमिंग एज इफ इट विल बर्स्ट आउट ऑफ फ्यूरी, गजब के साथ। अब देखें, जन्नत और जहन्नम का कुरान में बड़ा डायरेक्ट जिक्र है। तो इस सूफीज़म की ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, कि जन्नत जहन्नम की आग से जन्नत को बुझा दूं, जन्नत की नहरों से जहन्नम को मिटा दूं या बुझा दूं, कुछ इस तरह है, दैट इज कंप्लीटली फ्लॉड, दैट इज रॉन्ग। आपको कुछ लोग ये भी कहेंगे कि लालच में चीज नहीं करनी चाहिए, जन्नत के लिए नहीं करना चाहिए, इश्क में करना चाहिए अल्लाह ताला के, लेकिन ये चीज कुरान हदीस से कहीं प्रूवन नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज को जन्नत से एसोसिएट किया कि सुभान अल्लाह पढ़ोगे जन्नत में दरख्त लग जाएगा, सुभान अल्लाह भी हमदी कहोगे ये रिवॉर्ड है, लड़ाई छोड़ दो जन्नत में गारंटी देता हूं, तुम ये कर लो जन्नत में गारंटी देता हूं, तुम वो कर लो जन्नत में गारंटी। तो क्या नाउज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको नहीं पता था कि जन्नत और जहन्नम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते? तो ये टोटली फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, सूफीज्म का कॉन्सेप्ट है। शायद आपकी कभी डिस्कशन हो, आपको ये बात सुनने को मिले कि लालच में ना करो बल्कि इश्क में करो। ठीक है, इश्क एक हद तक प्रैक्टिकल है, लेकिन लालच भी जरूरी है इंसान के लिए। अल्लाह ताला को पता है कुछ लोग को रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बात समझ में आती है। सो नेवर डिनाई दीज थिंग्स। जहन्नम भी रियल है, जन्नत भी रियल है, अल्लाह की क्रिएशन है, दोनों अल्लाह की क्रिएशन है, और मौत भी अल्लाह की क्रिएशन है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह मौत को मेंढे की शक्ल में लाएंगे और ज़िबा कर देंगे, और उसके बाद डेथ नहीं आएगी। कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहना है, ये क्या बात है? हमेशा हमेशा के लिए रहना है, तो हमेशा इज व्हाट? हमेशा एक वर्ड है जो दुनिया में हमें पता है, क्योंकि दुनिया में वी आर बाउंड बाय स्पेस टाइम एंड मैटर। जन्नत में स्पेस टाइम मैटर नहीं है, जन्नत एक अलग क्रिएशन है, वहां टाइम है ही नहीं। तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजी नहीं होगी हमेशा, कल, परसों, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तुम्हारी कितनी उम्र है। वहां पे एक अलग ही टर्मिनोलॉजी, वहां पे आपके माइंड में आएगा नहीं हमेशा क्या होता है। तो ये डिस्कशन यहीं से खत्म हो जाती है। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। उनसे सवाल होगा, हैड नो वार्नर कम टू यू? दे विल से, यस, अ वार्नर हैड कम टू अस,
but we had rejected and said Allah has not revealed anything, you are only in great error. हम इनको अपने ऊपर अप्लाई करें. देखें अल्लाह ताला कितने मर्सीफुल है. अबू लहब जैसे लोग को आयात सुनाई जा रही कि अबू लहब और अबू जहल को ये बताया जा रहा है कि कल को तुमसे पूछा जाएगा जब तुम जहन्नम में जाओगे कि क्या कोई वार्नर नहीं आया था, तो तुम लोग खुद एक्सेप्ट करोगे कि यस एक वार्नर आया था, लेकिन हमने उसका मजाक उड़ाया और हमने उसकी बातों को झुटला दिया. अब सबसे बड़ा वार्नर पता है क्या? आपके घर में कुरान मजीद. कल को आपसे सवाल होगा कि क्या कुरान की कॉपी मौजूद थी घर में कि नहीं थी. बस ये सवाल काफी है. इसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, यकीन करें. इसके बाद जवाब ही कोई नहीं होगा, आप पकड़े जाएंगे और अल्लाह ताला कहेंगे कि अगर तुम्हारे घर में कुरान की कॉपी मौजूद थी तो दिस इज इट. अब तुम सारे सवालों के जवाब दो जो तुमसे होंगे. तो ये बड़ी खतरनाक बात है. क्वेश्चन जब हो जाता है कि क्या नहीं कोई आया था, तो कहेंगे बिल्कुल आया था, लेकिन हमने कहा कि तुम तो फारिग से आदमी हो जी. उनके बारे में हदीस है कि उनका फिर क़यामत वाले दिन जो है वो हिसाब किताब होगा. अल्लाह ताला जस्टिस करेंगे उनके साथ, ठीक है. उनसे कोई सवाल होगा, वो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उन्हें कहेंगे कि जहन्नम की तरफ जो है छलांग लगा दो, तो जो लगा देगा वो टेस्ट में कामयाब होगा. इस तरह की एक हदीस मिलती है. लेकिन अल्लाह उनका क़यामत वाले दिन एक टेस्ट लेंगे जस्टिस के साथ. तो ये अल्लाह नोज बेस्ट कि किसको पैगाम पहुंचा है, किसको नहीं पहुंचा है. लेकिन जिसको पहुंचा है उसके पास कोई जवाब नहीं. अगर उसके घर में कुरान मौजूद है तो दिस इज इनफ. वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, एंड दे विल से हैड वी बीन लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग वी वुड नॉट हैव बीन अमंग द पीपल ऑफ द हेल. वो एक्नॉलेज करेंगे, उनका रिग्रेट होगा. वो कहेंगे कि काश हमने सुनी होती उन लोग की बात तो आज हम हेल फायर में ना होते. एक और रिग्रेट आपको बताता हूं कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग रिग्रेट करेंगे कि काश हमने फलाने को दोस्त ना बनाया होता दुनिया में, क्योंकि उसने हमारी आखिरत बर्बाद कर दी कंप्लीटली. तो दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज की दुनिया में. आज हम फुटसॉल मैच करा रहे हैं, इसके बाद फुटसॉल मैच है. क्यों? इसीलिए कि अच्छे दोस्त बने यूथ के, ठीक है. उनकी उन लोग से जान छूटे जो मतलब के गलत किस्म की कंपनी है. आपको अच्छी कंपनी मिले, राइटियस कंपनी मिले, क्योंकि आज का दौर फितने वाला दौर है. अच्छी कंपनी में रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. सीधी सी बात है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं गुनाह की. तो उनका ये रिग्रेट अल्लाह ने बताया. और एक और रिग्रेट है कुरान में, सूरह मुदस्सिर है गालिबन, चैप्टर 74 वर्स 39, कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों हो, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे. ये भी एक रिग्रेट है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे. तो नमाज भी बहुत सीरियस चीज है. एक और रिग्रेट है, क़यामत वाले दिन अल्लाह का अर्श जब लाया जाएगा, 8 फरिश्ते उठाकर लाएंगे, तो सारे लोग सजदे में गिर पड़ेंगे सिवाय जाहिर है मुनाफिकीन के, फासिकों के. तो वो खुद पूछेंगे कि हम क्यों नहीं गिर पा रहे. तो उन्हें जवाब दिया जाएगा कि तुम दुनिया में अल्लाह को सजदा नहीं करते थे, लिहाजा आप क़यामत वाले दिन भी नहीं कर रहे. तो यही चीज है, ठीक है. जो जिस तरह जिंदगी गुजारेगा उसके सामने आ जाएगा. जिसको मौत आ रही है, आपका क्या ख्याल है, कलमा नसीब होना आसान चीज है? नहीं. कलमा उसी को नसीब होगा जिसके जुबान पे वो विर्द था और जिसने उसके मुताबिक लाइफ गुजारी. लेकिन मैं अल्लाह की मर्जी को नहीं करता यहाँ पे लिमिटेड. हो सकता है जिसने कुछ भी ना किया अल्लाह ताला उसकी जुबान पे भी कलमा जारी कर दे, क्योंकि अल्लाह की मर्जी को लिमिट नहीं करना चाहिए. बट रूल यही है कि जिसने उस तरह लाइफ गुजारी है उसी को कलमा नसीब होगा. नेक्स्ट आया, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर. अगर आप कुरान की वर्सेस का सीक्वेंस देखें ना, तो ऐसे लगता है जैसे कि बहुत ही परफेक्टली किसी ने एवरीथिंग इज पुट इन अ परफेक्ट सीक्वेंस. जैसे पीछे एक थीम चल रही है और उसके बाद मेन बात आई है. थीम क्या चल रही है? जहन्नम. जहन्नम का जिक्र हो रहा है. एंड दस दे विल कन्फेस देयर सिन सो अवे विद द पीपल ऑफ द हेल. अल्लाह कहते हैं कि वो खुद कन्फेस कर लेंगे. और जहन्नम की अल्लाह ताला ने तलखियों का बताया. और फिर मेन थीम क्या है? इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर. Surely for those who have awe of their Lord without seeing him there is forgiveness and a big reward. जहन्नम की बात हुई और फिर अल्लाह ताला ने ये बात की कि मुझसे डर जाओ. जो भी मुझसे डरता है विदाउट सीइंग मी, उनके लिए अजर अजीम है. अजर अजीम क्या है? कि जहन्नम से जो पीछे मैंने तुम्हें चीज बताई है, इससे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा और तुम्हारे लिए जन्नत में बहुत सी जो है वो नेमतें होंगी. जन्नातुन नईम, जन्नत को कहा गया ना नेमतों वाली जन्नत. और उनके लिए मगफिरत है मेरी, मैं उन्हें माफ कर दूंगा. हर इंसान से गुनाह होता है, ठीक है. कोई भी क्लेम नहीं कर सकता उससे कोई गुनाह नहीं हुआ. दिन रात गुनाह होते हैं. अल्लाह कहते हैं मैं मगफिरत कर दूंगा, लेकिन शर्त यह कि तुम उस रब से डरो जिसको तुम नहीं देखते. अगली आया पे बस बात खत्म करते हैं. वासिरु कौलकुम वजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर. चाहे तुम बात मख्फी करो, सीक्रेट करो या अलाउड करो, ही नोज वेल व्हाट लाइज इन दी हार्ट्स. देखें पिछली थीम के साथ कनेक्टेड है.
کہ چونکہ وہ رب کو تم نہیں دیکھ رہے لیکن اس کے باوجود وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ پھر بھی ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے مطابق. ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے فزیکل وہ عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے. وہ پہلے آسمان پہ بھی آتے ہیں, کیسے آتے ہیں کیسے سماتے ہیں واللہ عالم. امام مالک نے کہا کہ جو شخص یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے نیچے کیسے آتے ہیں, عرش پہ مستوی کیسے ہیں اور پہلے آسمان میں کیسے سماتے ہیں, یہ ایک بدعت والا سوال ہے. اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے. انسان کی عقل جتنی ہے انسان اپنی اوقات میں رہے اور اس سے زیادہ بات نہ سوچیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے تم آہستہ بات کرو چاہے تم کھل کے بات کرو اسے سب پتہ ہے. یہ بھی پیچھے سے ریلیٹڈ ہے, جہنم کی وارننگ ہے. پھر اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور اپنی پاور بتا رہے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی بات چھپی نہیں ہے تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کو نہیں پتا جس نے تمہیں تخلیق کیا؟ یہ ان لوگ کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ واہ اسلام. اسلام اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اللہ کو پتا ہے ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے. میں ایک جگہ تھا, وہاں پہ بڑے اچھے اسکالر تھے, انہوں نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے ایک لڑکی تھی اسے جواب دیا. شی سیڈ کہ وائی حجاب, وائی شوڈ بی کور, ہم کیوں کور کریں؟ آپ مردوں کو کہیں نا کہ وہ نظریں جھکائیں, ہم جو مرضی پہنتی پھریں. اور وہ اسٹوڈنٹ تھی اے لیول کی, تو انہوں نے بڑے پیار سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹی اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی سائیکولوجیکل نیڈس بھی پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یو شوڈ کور اس لیے یو شوڈ کور. یہ اس کا آنسر ہے, سمپل. اسی طرح مین کو اللہ نے بنایا, مین کا بھی پتہ ہے, اللہ نے انہیں کہا لوور یور گیز. پہلے مین کو کہا اللہ نے, پھر عورتوں کو کہا لوور یور گیز. تو بیلنس ہوگا نا. یہ تو امبیلنس ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں کو اکٹھے کر دو کو ایجوکیشن میں اور انہیں کہو جو مرضی پہنو اور انہیں کہو کہ ہائی فائیوز بھی کرو اور کندھے پہ ہاتھ بھی رکھو اور سب کچھ کرو اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بندہ کہتا ہے میں ہر وقت فیمیلز میں رہتا ہوں اور ہم سب کچھ کرتے ہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ پتہ نہیں حجاب 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 کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ ڈاکٹر کو چیک کریں کیونکہ دس از اے پرابلم, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ان نیچرل چیز ہے اور اس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان نیچرل ہے. ایون یو ایس اے, وہاں آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے وومن کی. یہاں آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں جب سے کو ایجوکیشن کیا یونیورسٹیز کا بیڑا گرک ہو گیا. اسکینڈلز, ہارٹ بریکس, ٹھیک ہے, عشق مشوقی, اور پھر وہ ٹینشن ہی بن جاتی. آکسفورڈ یونیورسٹی کون ہی ہے پتہ آپ کو؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کون ہی ہے جو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی ہے, وہ کون ہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, الگ ہی دنیا جو ہے وہ چل جاتی ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا, مجھے نہیں پتا تمہیں کیا چاہیے. اس آیت کو آپ آج لے کر جائیں, یہ آپ کا ٹیک اوے ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں, ٹھیک ہے. اور اسلام صرف گیونگ اوے ہے, ٹیکنگ کچھ بھی نہیں ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں اسکول میں بھی کہ اسلام نے دیا ہی ہے, لیا تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ سے اسلام نے آپ کو اتنی سی تکلیف دے دی ہے کہ صبح فجر پہ اٹھ جاؤ, نیند کو چھوڑ دو, تو وہ دے رہا ہے آپ کو, لے کچھ نہیں رہا. آپ کی نیند نہیں لے رہا بلکہ آپ کو روٹین آپ کی سیٹ کر رہا ہے, آپ کی ہیلتھ سیٹ کر رہا ہے, آپ کی دن میں برکت لا رہا ہے, آپ کے دن میں اللہ کی پروٹیکشن لا رہا ہے, بڑا کچھ لا رہا ہے. اگر آپ کو اسلام نے اتنی تکلیف دے دی ہے کہ پردہ کر لو, ٹھیک ہے, حجاب کر لو, اپنے آپ کو کور کر لو, اس میں اختلاف ہے فیس نقاب میں اور حجاب میں, یہ تو علماء میں ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے, اس کے بارے میں اتنی سختی اچھی نہیں ہے, دونوں ویوز ہیں. تو بہرحال لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اپنے ہیئرز کو انکور کرو, یہ کوئی اسکالر نہیں کہتا سوائے گاندھی صاحب کے, ان کا ایک الگ ہی اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ ہیئر کور. تو اتنی اگر دقت دے دی آپ کو اسلام نے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے, آپ کی ہی پروٹیکشن ہے, آپ کی ہی عزت ہے, آپ کو اچھی نظروں سے دیکھا جائے گا, پہچانا جائے گا, آپ کو آپ کی رسپیکٹ ہوگی ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ اتنا نیگلیجنس ہے. اور جب میں بات کہہ رہا ہوں اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم اینٹی وومن, میں بوائز بردرس کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہم بال کھلے چھوڑنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, گناہ ہے. آپ کو پتا ہے گناہ ہے, عورت کے بال کھلے گناہ ہے, سوال ہوگا, سوال نان محرم کے سامنے. یہ اتنی سیریس چیز ہے اور اس کو کتنی نیگلیجنس ہے. آپ یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں, اتنی نیگلیجنس پائی جاتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بھی سسٹرز کو, اپنے خواتین کو یہ بات پیار سے سمجھانی چاہیے کیونکہ جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ
اسی کے ساتھ آج کی کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
صرمخني يولي منبوك سر مني منبوك سر مني صرمخني يولي يا صرمخني يولي منبوك سر مني منبوك سر مني صرمخني يولي يا صرمخني يولي صرمخني يولي واللي ما يشعرني صرمخني يولي منبوك سر مني منبوك سر مني صرمخني يولي يا صرمخني يولي منبوك سر مني منبوك سر مني صرمخني يولي يا صرمخني يولي صرمخني يولي صرمخني يولي صرمخني يولي واللي ما يشعرني صرمخني يولي منبوك سر مني منبوك سر مني صرمخني يولي يا صرمخني يولي منبوك سر مني منبوك سر مني
نولي من صرخ نولي واللي أمطر سريع من صرخ نولي واللي ما يشعرني من صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي من صرخ يولي يا من صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي من صرخ يولي يا من صرخ يولي من صرخ يولي صرخ يولي واللي أمطر سريع من صرخ يولي واللي ما يشعرني من صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي من صرخ يولي يا من صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي من صرخ يولي يا من صرخ يولي من صرخ يولي صرخ يولي واللي أمطر سريع من صرخ يولي واللي ما يشعرني من صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر
من صرمخ يولي من بعد سر مهدي من بعد سر مهدي من شرخ يولي هيا هيا من شرخ يولي من صرمخ يولي واللي ما يشعرني من صرمخ يولي من بعد سر مهدي من بعد سر مهدي من صرمخ يولي هيا من صرمخ يولي من بعد سر مهدي من بعد سر مهدي من شرخ يولي هيا هيا من شرخ يولي من صرمخ يولي واللي ما يشعرني من صرمخ يولي من بعد سر مهدي من بعد سر مهدي من صرمخ يولي هيا من صرمخ يولي من بعد سر مهدي من بعد سر مهدي من شرخ يولي هيا هيا من شرخ يولي من صرمخ يولي صرخ
انصر مخني